नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। आज आपके साथ मैं हूं वसीम मिश्रा। तो देखते हैं खबरें अब तेज रफ्तार से। लोकसभा में आज ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को सदन में रखेंगे। संशोधन के जरिए ऊर्जा संरक्षण कानून 2001 में बदलाव किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून 2009 में संशोधन के लिए लाए जा रहे विधेयक को भी सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। नियम 193 के तहत भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक और फैमिली कोर्ट संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद पारित किया जाना है। दोनों विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कई देशों के साथ साथ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर स्थिति में है। राज्यसभा में देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि देश के वृहद आर्थिक मूल तत्व मजबूत हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई की दर अभी 7% है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर इसे नियंत्रित करने और इसे 6% से नीचे रखने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहकों द्वारा बैंकों से नकद निकासी या चेकबुक पर कोई जीएसटी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब चेकबुक को प्रिंटर से खरीदा जाता है तो उस पर जीएसटी लगाया जाता है। अस्पताल के बिस्तर या आईसीयू पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन ये अस्पताल के कमरे पर प्रतिदिन 5,000 रुपए से अधिक लगाया गया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश जावड़ेकर ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख किया। जावड़ेकर ने कहा कि कोविड महामारी तथा रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति में व्यवधान पैदा हुआ, जिसके नतीजतन दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया और गरीब महिलाओं को 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने देश में उच्च मुद्रास्फीति के विपक्ष के आरोपों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश में मुद्रास्फीति की दर 7% है, जबकि करीब 63 देशों में यह दर 10% से ज्यादा है, जबकि कुछ अन्य देशों में यह 50% और 100% है। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने को कहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी राज्यों में 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा विभिन्न सरकारी विभाग भी शिरकत कर रहे हैं। आज संसद सदस्य भी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। लाल किला से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा लाल किले से शुरू होकर विजय चौक पर संपन्न होगी। हर घर तक तिरंगा पहुंचाने का काम फूड एंड सप्लाई विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत राशन की दुकानों पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री आरंभ हो गई है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है, और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. और अब कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में। राशन डिपो से लोग 20 रुपए की कीमत देकर राष्ट्रीय ध्वज खरीद सकते हैं। अंबाला में लोग राशन डिपो पर तिरंगा लेने पहुंच रहे हैं। अंबाला के एसडीएम ने खुद लोगों को तिरंगा वितरित कर अभियान की शुरुआत की। तिरंगा खरीदने आए लोगों ने कहा कि पीएम मोदी ने द्वारा शुरू की गई ये एक बहुत अच्छी पहल है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। लगातार बारिश के बाद कोटी पुल के साथ लगती पहाड़ी दरकने लगी है। भूस्खलन की इस घटना के बाद वहां से गुजर रहे पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। मार्ग पर टनों के हिसाब से गिरे मलबे और पत्थरों में चलते वाहनों की रफ्तार थम गई।
भारतीय तटरक्षक बल ने केरल के त्रिशूर में समुद्र में फंसे 5 मछुआरों को बचा लिया। नाव में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कोविड के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 204 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण के 564वें दिन 19 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा के एक अहम माध्यम और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से कंबोडिया की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे नाम पेन में आयोजित आसियान भारत मंत्री स्तरीय वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें आसियान संगठन के सदस्य देशों और भारत के बीच भागीदारी की समीक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय वर्ष 2022-23 के मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू होगी। यह बैठक 5 अगस्त यानी इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन तक चलेगी। बैठक के बाद शुक्रवार को ही आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करेगी। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में एक बार फिर रेपो रेट को लेकर फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि चीन की मोबाइल कंपनियों ने कई शेल कंपनियों के द्वारा भारत में बिक्री किए गए रकम को अपनी पेरेंट कंपनी को पहुंचाया गया। मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। कंपनियों ने नोटिस के जवाब में कुछ रकम जमा भी कराई है और इस मामले में जांच जारी है। उबर ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने अपनी 7.8% हिस्सेदारी बेच सकती है, जिसकी कीमत करीब 2,938 करोड़ रुपए हो सकती है। अदानी समूह की डिजिटल कनेक्टिविटी समाधान शाखा अदानी डेटा नेटवर्क्स लिमिटेड ने 26 गीगाहर्ट्ज मिलीमीटर वेव बैंड में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार हासिल कर लिया है। कंटेंट ब्लॉगिंग ऑर्डर को लेकर भारत सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहे ट्विटर ने अपने दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर जून के महीने में भारतीय यूजर्स के 43,140 से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगाया है। BMW ने अपने कुछ इलेक्ट्रिक कारों के लिए रिकॉल करने का निर्णय लिया है। बैटरी सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए BMW ने i4 सेडान और iX SUV की स्मॉल नंबर के लिए रिकॉल नोटिस जारी किया है। अपने विस्तारित बेड़े के आकार के लिए पर्याप्त संख्या में पायलट सुनिश्चित करने के लिए टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 65 करने का फैसला किया है। पाकिस्तान का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक साल पहले इसी महीने की तुलना में जुलाई में सालाना आधार पर 24.9% बढ़ा, जबकि पिछले साल ये 8.4% दर्ज किया गया था। आधिकारिक आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गई है। इंडिगो ने घोषणा की है कि वो नवंबर तक पायलटों की सैलरी को पूरी तरह से बहाल कर देगी। सूत्रों के मुताबिक इंडिगो इसी महीने यानी अगस्त में 8% वेतन बहाल कर सकती है। ये पहले नवंबर में प्रस्तावित 6.5% थी। गूगल ने इस साल जून में नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में उपयोगकर्ता की शिकायतों के आधार पर 1,11,493 आपत्तिजनक कंटेंट को हटा दिया है। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. इसमें लिखा है कि आप बिजनेस करते हैं। मेरा मानना है कि मैं रोजगार, विकास और उन्नति में योगदान देता हूँ। उस रात को ये रोजगार, विकास और उन्नति के लिए आप लोन ले रहे थे, बस और कुछ? हाँ, एक नेक काम के लिए डोनेशन दिया, मेरी बेटी के लिए एजुकेशन लोन लिया। जानते हो कैसे? Canara Bank presents AI1, the all-in-one banking super app loaded with over 250 features for all your banking needs and more. आपके सपने हमारे अपने। अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट में इन्वेस्ट करोगे? कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो। कावेरी रंग छायो, खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित।
एक्सप्रेस पे हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है तिरंगा बाइक यात्रा को लेकर, हम उस पे खबरों पे आपको बता दें कि आज आपने देखा कुछ देर पहले जो तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसका कि हरी झंडी दिखाकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसकी शुरुआत की। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो हमारे माननीय सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस बाइक रैली में शामिल हो रहे हैं। इस बाइक रैली का आयोजन संस्कृति मंत्रालय की तरफ से किया गया है और इसको आज लाल किले से इस अभियान की शुरुआत हुई है बाइक रैली की। और ये जो संसद भवन के आसपास का जो इलाका है वहाँ तक इस रैली की इसका जो समापन होगा वो वहाँ पर होगा, विजय चौक पर होगा। और इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि देशभक्ति की भावना को किस तरह से जो युवाओं में हैं उसमें कैसे भरा जाए। और जैसा कि आपने देखा कि चाहे वो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हों या फिर तमाम और जो केंद्रीय मंत्री, सभी ने जो प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं आज़ादी की भावना, देशभक्ति की भावना को हर देश के युवाओं में, हर लोगों में भरा जाए, उसको और भी मजबूत किया जाए। इस तिरंगा बाइक रैली का जो मकसद है वो यही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस पूरी यात्रा को, इस रैली को कवर करते आ रहे हैं। राजेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपने बात में कह रहे थे कि किस तरह से तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना को युवाओं में, देश की जनता में और कैसे मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, देखिए असीम, जो नजारा है वो बहुत ही अद्भुत है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पुरुष तो पुरुष, जो महिला सांसद और मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं। मैं विजुअल्स में रमा देवी को देख पा रहा हूँ जो बिहार के भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। बंगाल की सांसद लॉकेट चटर्जी को मैं देख पा रहा हूँ, वो भी मोटरसाइकिल पर हाथों में तिरंगा लिए सवार हैं। और आपने विजुअल्स में स्मृति ईरानी को भी देखा था। औरंगाबाद के सांसद जो हैं सुशील कुमार सिंह, वो भी दिखाई पड़ रहे हैं विजुअल्स में। और कहीं ना कहीं जो सुशील कुमार सिंह को हम देख पा रहे हैं, इसके अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, गिरिराज सिंह, सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रीगण और तमाम सांसद लोग जो हैं वो अब धीरे धीरे गाड़ी जो है इंडिया गेट पहुंचने वाली है। और एक अद्भुत नजारा, हाथों में तिरंगा लिए आजादी के अमृत शंखनाद किया जा रहा है, जिसका आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शुभारंभ भी किया, मनाया जा रहा है। और हम तमाम लोगों गर्व की अनुभूति होती है असीम। हमारा तिरंगा जो है हमारा। जी राजेश, आपकी आवाज हम तक जी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी आवाज ठीक से पहुंच पाए, लेकिन हम जो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ये बाइक रैली की, हम अपने दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये कहा है कि ये जो तिरंगा बाइक रैली है उसका संस्कृति मंत्रालय की तरफ से तमाम जो सांसद हैं उनके लिए इसका आयोजन किया गया है। और उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से भी आग्रह किया कि वो इस तिरंगा बाइक रैली में शामिल हो सकें। और आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दलों के सांसद इसमें वो शामिल हो रहे हैं। आपने देखा अभी गिरिराज सिंह को, आपने देखा स्मृति ईरानी को, आपने देखा अनुराग सिंह ठाकुर को, तमाम मंत्री सांसद इस तिरंगा बाइक रैली में शामिल हो रहे हैं। इस बाइक रैली का आयोजन संस्कृति मंत्रालय की तरफ से किया गया है, जो कि लाल किले से होकर विजय चौक तक ये रैली निकाली जा रही है। राजेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर भी कितना जोश है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, डॉक्टर हर्षवर्धन जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो देखिए मोटरसाइकिल खुद से चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की जो भावना है उससे उत्प्रोत होकर इंडिया गेट पर अब जो है ये बाइक रैली पहुंच चुकी है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथों में तिरंगा लिए हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और एक लंबा काफिला आप देख सकते हैं कि एक काफिला आगे और एक दूसरी काफिला जो है
वो पीछे से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं आजादी के जश्न को, 75वां जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए लगभग 3-4-5 वर्षों से उनका जो संकल्प था वो दिखाई पड़ रहा था। और उस संकल्प को दोहराते हुए कहीं ना कहीं आप देखिए कि पूनम माडम सीधी की एमपी हैं, वो दिखाई पड़ रही हैं। जो गुजरात की सांसद है पूनम माडम, वो भी बाइक चलाती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीयता की जो भावना है असीम, वो दिखाई पड़ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने आजादी के 75वें वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक महत्व का जो है वर्षगांठ बनाने की कोशिश की है। और इस मौके पर हम कह सकते हैं कि जो नजारा है वो नजारा बहुत ही अद्भुत, अनुपम और अतुलनीय हम कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं जो देशभक्ति की भावना जो है, आप अब हम राजपथ पर पहुंच चुके हैं असीम। आप राजपथ का नजारा भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो एक विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रपति भवन एक तरफ, दूसरी तरफ इंडिया गेट, और बीच के इलाके में हम सब लोग जो हैं वो गाड़ियों से फॉलो करते हुए चल रहे हैं। और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस मोटरसाइकिल रैली में शामिल हो रहे हैं। और जो केंद्रीय मंत्रीगण हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, वो इसमें शामिल बकायदा हो रहे हैं। तो एक अद्भुत नजारा, एक अद्भुत संकल्प, शक्ति जो हिंदुस्तान महाशक्ति बनने की दिशा में जो अग्रसर हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं यह जो राष्ट्रीयता की भावना है, देशभक्ति की जो भावना है असीम, उसको जागरण करने का काम जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और हम कह सकते हैं असीम कि जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो कई बार टीका टिप्पणियों के दौर से लोगों को गुजरना पड़ता है, लेकिन यह एक ऐसा राष्ट्रीय महत्व का ये उत्सव बन गया है जहां पर किसी भी तरह के टीका टिप्पणी की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है। और यह एक सांस्कृतिक, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो एक मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र को साकार करने की दिशा में ये आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं, हम आपको सीधा जो है सीधी तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं राजेश, और हम आपको कुछ सांसदों से असीम बात करने की भी कोशिश करेंगे। आपको वो लाइव विजुअल्स हम दिखाएंगे, कुछ सांसदों से बात करेंगे कि आखिर ये कैसे संभव हुआ और कैसे भारत जो है वो 75वें वर्षगांठ के मौके पर कैसे हिंदुस्तान ने अपनी जो एक कीर्तिमान बनाने की कोशिश की है, जो कीर्ति पताका लहराने की कोशिश की है, उसका एक बेजोड़ उदाहरण जो है यहाँ पर बखूबी देखा जा सकता है। तो आप तस्वीरों में हम दर्शकों एक बार फिर से बता दें कि ये तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया है। लाल किले से लेकर ये विजय चौक तक ये रैली निकाली गई है। इसमें तमाम जो गणमान्य सांसद और मंत्री हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही इस विशेष बुलेटिन बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।